लेकिन रूस ने क्लेम कर दिया है कि यह जहाज मेरा था और आपने मेरा जहाज पकड़ लिया है। और रूस के द्वारा यह क्लेम करने के बाद स्थितियां कैसे बदल रही हैं, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि क्या रूस अपने जहाज को छुड़वाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और जब तक अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तब तक इस धरती से अमेरिका रूपी पाप खत्म नहीं होगा। अमेरिका को अगर रोकना है तो दो शक्तियों को आमने सामने आकर ठहरना होगा। तो क्या रूस कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है? सूचनाएं हैं कि रूस की सबमरीन भी अब उसी क्षेत्र में तैर रही हैं, डिस्ट्रॉयर्स चक्कर काट रहे हैं। ये मैं नहीं, ट्रंप कह रहे हैं। तो क्या ऐसे में रूस अपने जहाज को छुड़वाने के लिए बल का प्रयोग करेगा, या फिर रूस पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेगा? दुनिया का ध्यान सब तरफ से हट ही जाता, रूस और अमेरिका आमने सामने हो जाते। ये दोनों तमाम स्थितियां कर लेंगे, युद्ध कभी नहीं करेंगे। दोनों को पता है कि मारे जाएंगे। ये बिल्कुल वो था कि रूस ने अपने प्यादे को बचाने के लिए वजीर नहीं खोया। प्यादा गया, बोले जाने दो, युद्ध में अभी और जीतना बाकी है। इस बात के लिए वो रूस अमेरिका को कहीं और लपेट लेगा। वो ये मानेगा कि यह हमला नहीं है, कब्जा है, देख लिया जाएगा। अर्थात पुतिन ने यहां पर फिर एक बहुत बड़े संयम का और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए अमेरिका को जो वो कर रहा है करने दिया, लेकिन यह भी बता दिया कि आप जो कर रहे हो ये हमें पता है, और अगर आप ये करते रहे तो हम टिट फॉर टैट जब करेंगे तो आप हमें रोक नहीं पाएंगे। ये बात रूस ने इन्हें संदेश में भिजवा दी। लेकिन कुछ भी हो सर, कुछ भी हो, ट्रंप तो यही कहेंगे कि मैंने रूसी जहाज पकड़ लिया। और रूसी जहाज पकड़ के अपन तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस हैं, वेनेजुएला के नाम पर पकड़ लिया, कभी ईरान के नाम पर पकड़ लेंगे, कभी रूस के नाम पर पकड़ लेंगे। पकड़ तो लिया ना साहब, बिल्कुल साहब पकड़ लिया। ट्रंप के इससे हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन ट्रंप के साथ रहने वालों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन कहीं तो गुस्सा निकालेंगे। निकाले क्या किए भाई साहब? जाते ही पेल दिए। किसको? यूक्रेन को। गए गुस्सा होकर के, जाकर के रशिया ने कहो बोले खोलो फायर यूक्रेन पर। बहुत हुआ सम्मान, बहुत चाहिए शांति शांति शांति। घर पहुंच करके फसटियाए हुए रूस ने यूक्रेन के ऊपर फायर खोल दिए। रातों रात 242 ड्रोन चलाए गए हैं, छेद दिया गया है भाई साहब। हेडलाइंस हैं घंटे घंटे भर पहले की कि यूक्रेन पर बढ़िया स्ट्राइक हो गई है। रशिया स्ट्राइक यूक्रेन विद ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको वन ऑफ इट्स मोस्ट एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। एक बार में ही 6-6 राउंड फायर करने वाली मिसाइल खोल दी। क्या ही फर्क पड़ रहा है? यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें बाहर आती हैं, ये धाम तमाम वीडियोस बाहर आने लगते हैं जिसके अंदर मिसाइलें चलाई जा रही हैं रशिया के द्वारा, अपने द्वारा, मतलब यहां पर यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें हैं ऑर्सेनिक मिसाइल चलाने की। ऑर्सेनिक मिसाइल का एक सीन वीडियो में भी कवर हुआ, हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार के लिए आप इसे देखें। एक मिसाइल का गिरा, दूसरा हिस्सा, तीसरा। ऑर्सेनिक 6 बार में फोड़ती है, और इस बात का अमेरिका को अंदेशा था, इसलिए अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से जो यूक्रेन में यूएस की एम्बेसी है उसको सूचित कर दिया था कि बेटा अंदर रहना, आज गोला चलाएंगे अंकल, तो ऐसे में तुम बाहर मत निकलना, पता चले लपेटे में आ गए। तो ऐसा करके इन्होंने एक दूसरे का फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया। ये कहा हमें क्यों मारा, हमसे क्या नाराजगी थी भाई, तुम्हारा जहाज अमेरिका ने पकड़ा, हमें फिर भी छेद दिया गया, ये फिर से बाहर निकल आएगा। भाई ये तो गलत बात है। खैर जो ऐसा होता है, रूसी जहाज पकड़े जाते हैं तो ये जहाज पकड़ना नहीं, रूस को चैलेंज करना कंसीडर किया जाएगा, अमेरिका की सत्ता स्थापित होना कहा जाएगा। अमेरिका ने अपने आप को ट्रंप के नेतृत्व में पुनर्स्थापित कर दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस अति के साथ आगे बढ़ रहे हैं